एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले जो है वो हमको पढ़ना है डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब है डिजिट सम। डिजिट का मतलब होता है हमारा डिजिट को प्लस करना। नाम से समझ में आता है कि डिजिट को प्लस करना। सपोज करते हैं हम एक नंबर लेते हैं 324 एक ऐसा नंबर है जिसका हमको क्या निकालना है, डिजिट सम। तो डिजिट सम कैसे निकालेंगे, 3 + 2 + 4 इज इक्वल टू 3 2 5 और 4 हो गया 9। दिस इज अ डिजिट सम ऑफ 324। नेक्स्ट देखिए 527, 5 + 2 + 7 इज इक्वल टू 5 2 7 और 7 हो गया 14। बट 14 is not a digit sum of 527 because there are two digits. So we can again add this number 1 + 4 is equal to 5. Yeah, 5 is digit sum of 527. तो आप ये समझ गए होंगे। You understand the digit sum is only one digit number. डिजिट सम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें ही डिजिट आएगा। डिजिट सम का जो आंसर है वो यही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 आ गया, दिस इज नॉट अ डिजिट, 10 इज अ नंबर। तो फिर हम 10 को क्या करेंगे, 1 + 0 = 1। 10 कभी भी आएगा। तो आप इसीलिए समझ गए होंगे कि जब भी हम डिजिट सम को प्लस कर रहे हैं तो अगर 2 डिजिट का नंबर आ रहा है तो उसको हमको फिर से क्या करना है, अगेन फिर से ऐड करना है। तो आपने समझ ही गया होगा कि डिजिट सम का मतलब क्या है। हम जो हमको गिवन नंबर है इस नंबर को हमको तब तक प्लस करना है जब तक कि उसका आंसर एक डिजिट पे ना आ जाए। ये होता है हमारा डिजिट सम। तो आपने समझ गया होगा कि डिजिट सम क्या कहते हैं। आपका इसका डिफिनेशन है कि डिजिट सम इज द व्हेन डू यू ऑब्टेन अ सिंगल डिजिट आफ्टर एंडिंग द डिफरेंट डिजिट नंबर। जब तक कि हम किसी नंबर को एक नंबर लाते तक प्लस करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट सम बोलते हैं। जी बिल्कुल। अब बुक्स का देखें क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डिजिट सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका डिजिट सम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो है कि व्हाट शुड बी एडेड द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाय 9। व्हाट शुड बी एडेड, हम क्या ऐड करें कि जो हमारा नंबर है 241, इसमें व्हाट शुड बी एडेड, इस 241 में हम क्या ऐड करें कि ये जो नंबर है ये 9 का क्या हो जाए, 9 का डिविजिबल हो जाए। 241 में हम क्या ऐड करें कि नंबर 9 का डिविजिबल हो जाए। आपने क्वेश्चन अच्छे से समझे। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड द फॉलोइंग नंबर्स देन डिविजिबल बाय 9। अब इसको हम क्या करना है, इस डिजिट सम से हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले हमको फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिजिट सम ऑफ 241 क्या हो जाएगा। आप देखिए 2 + 4 + 1 इज इक्वल टू 2 और 4 हो गया 6 और 7। तो 7 इज अ डिजिट सम ऑफ 241। अब हमको करना क्या है, किसका डिविजिबल पूछा है, 9 का। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 9 - 7 इज इक्वल टू 2। 9 - 7 इज इक्वल टू 2। ये हमारा काम हो गया, बस हमको इतने में ही करना। 9 - 7 इज 2। तो 2 इज अ नंबर
2 इज अ नंबर, हमको बोला ना क्या ऐड करें, तो बोलना 2 इज अ नंबर। Two is a number. Add the 241 to make them divisible by 9। ठीक है, तो आपने समझ ही लिया होगा कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, डिजिट सम निकालना है। डिजिट सम निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको 9 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और यहाँ लिखना है कि 2 इज अ नंबर एट द 241। हमको ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या ऐड करें, तो 2 ऐड करने से हमको जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या होगा, आपका 9 का डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 241 में हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया 243। 243 क्या है, 9 का डिविजिबल। देखें 9 1 जा 9 8 जा 24 एंड सॉरी यहाँ देखें 241 प्लस 2 हो गया 243। हमको इस 243 को चेक करना है कि 9 का डिविजिबल है कि नहीं। 9 3 से कर दे, 3 3 जा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, बच गया कितना 2, और 3 7 जा 21। तो ये 27 से क्या है, डिविजिबल है। तो आपने देखा होगा कि ये आपका क्या होता है, 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है। तो आपको आंसर में सिर्फ इतना ही लिखना है, ये क्या है आपका आंसर लिखना है, 2 इज अ नंबर डिविजिबल बाई n। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 4,441। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजिट सम। क्या होता है 4 + 4 + 4 + 1, तो ये आ गया 4 4 8 और 4 12 और 1 आ गया 13। 13 इज अ डिजिट सम, नो यस गुड। So 1 + 3 is equal to 4. There are 4 is a digit sum of 4,441. 4 is a digit sum of 4,441. So next number 9 minus 4 is equal to 5. 9 minus 4 is equal to 5. Next step क्या है, we can subtract by 9 minus 4. 9 minus 4 then 5 is the digit, 5 is that number should be added 4,441, then make a division by 9। next आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, आंसर 5 is the number at the 4,041 to make them divisible by 9। ओके, चलिए तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमको देखना है एक्सरसाइज 1.3। जी हाँ, आपने हेडिंग देखा होगा, वैदिक मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाई। दिस इज अ वैदिक मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने का वैदिक मैथ। इसके पहले हमने मैथ का 2 टाइप पढ़ा है नॉर्मली, अभी हमको इसको क्या करना है, वैदिक मैथड से। वैदिक मैथड में फर्स्ट हमारा है वो है ऊर्ध्व तिर्यक विधि।
सीधा, तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ा और फिर से सीधा। ठीक है, आपने नाम समझे। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, तिर्यक मतलब टेढ़ा और फिर से ऊर्ध्व। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं 2 डिजिट का नंबर, मल्टीप्लाई हुआ है 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर में सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है यूनिट, मतलब सीधा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 2 जा 8, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 8। तो फर्स्ट स्टेप यूनिट इंटू यूनिट, 4 इंटू 2, यूनिट इंटू यूनिट, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। देन सेकेंड 4 इंटू 5 एंड 4 into 2, 4 into 5 then 4 into 2, और इन दोनों क्या करना है, हमको ऐड करना है। 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, तो टोटल कितना हो गया 108। तो हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आ गया। हम यहाँ क्या लिखेंगे 8, लाइन खींचना है और 2 को क्या करना है, नीचे करना है। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। The third step is हमने यूनिट का यूनिट से इंटू कर दिया, यूनिट का 10 से भी कर दिया। अब क्या करना है 10 इंटू 10 तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। उसके बाद कोई दूसरा नंबर नहीं, हम 20 को क्या करते हैं पूरा ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। दैट्स आंसर। आप चेक कर सकते हैं 44 इंटू 52 करेंगे तो 22 इंटू 88 आंसर। ये हुआ हमारा बेसिक मैथमेटिक्स से 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब देखिए हम इसको डिजिट सम में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हम इसका आंसर क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसका आंसर हमको क्या करना है, चेक करना है। आंसर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 44 का डिजिट सम निकालेंगे। डिजिट सम यहाँ क्या करना है हमको 52 का डिजिट सम निकालना। 44 कितना, 4 और 4 क्या हो गया 8, 5 और 2 क्या हो गया 10, 10 का क्या निकलेगा 1। ऊपर क्या करते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, इसका डिजिट सम हमारा क्या होगा 8 ही होगा। अब आंसर का देखिए 288 का हमको क्या निकालना है, डिजिट सम निकालना है। 2 2 4, 4 और 8 हो गया 12, 12 और 2 क्या हो गया 12 और 8 हो गया 12 और 8 20। चलो ठीक है, अभी हम आंसर को चेक बाद में देखते हैं। पहले ये 3 डिजिट वाले नंबर को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 डिजिट नंबर में होता क्या है, सबसे पहले ऊर्ध्व मतलब हमको सीधा, फिर क्या करना है यूनिट और टेंस का मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं हम 100 और वंस का, वंस और 100 का, और बीच में क्या करते हैं सीधा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा 5 स्टेप आएंगे। 3 डिजिट नंबर पे कितने स्टेप, 5 स्टेप। 2 डिजिट नंबर पे कितने स्टेप, 3 स्टेप। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, वंस इंटू वंस, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हम लिख देंगे 8। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए वंस इंटू टेंस, टेंस इंटू वंस, 4 इंटू 3 प्लस 1
3 4 जा 12, 2 1 जा 2, आंसर कितना हो गया 14। तो क्या लिखेंगे 14 का 4 रिमाइंडर 1। थर्ड स्टेप, थर्ड में क्या है वंस का हंड्रेड्स के साथ 4 इंटू 2 और 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, अब ये दोनों बच गया इसको ऊपर और नीचे 1 इंटू 3, इन सबको क्या कर देंगे हम प्लस, लेकिन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, कितना हो गया 8 और 8 16, 16 और 3 क्या हो गया 19, 19 को 9 यहाँ पर क्या आएगा 1। थर्ड फोर्थ स्टेप देखें, फोर्थ स्टेप क्या है, ये इसका यूनिट के साथ हो गया, यूनिट का टेंस के साथ भी होगा, यूनिट का 100 के साथ भी होगा, तो हमने यूनिट को क्या कर दिया छोड़ दिया। अब इसको हमको छोड़ देना, बचा क्या है ये, हम क्या करेंगे टेंस का इंटू 100 से, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या आ गया आपका 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, तो आंसर कितना हो गया 14। क्या लिखना है 4 रिमाइंडर 1। देन नेक्स्ट स्टेप जो है एंड लास्ट स्टेप क्या है ये, इसका 100 के साथ हो गया 100 प्लस 100 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 4 9 और 1 10 1 5 और 1 6 8 और 1 9, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब जब हमने दोनों को चेक कर लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो एक लास्ट स्टेप जो है वो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं आंसर चेक कर देते हैं। ये सब आपको लिखना है, तो जितना मैंने यहाँ पर नोट्स किया ये सब लिखने हैं, कॉपी में जितना अच्छे से सजा कर लिखेंगे आपको उतना ही क्या होगा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले हम आंसर चेक करने के लिए ऐसे क्या करते हैं क्रॉस बनाते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का क्या कर देते हैं साइन कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखते हैं, फर्स्ट नंबर क्या डिजिट सम, डिजिट सम ऑफ 44 कितना होगा 4 और 4 क्या हो गया 8। ठीक, यहाँ पर हम सेकेंड नंबर का डिजिट सम ऑफ 52 क्या 5 और 2 7, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 8 इंटू 7, 8 7 जा 56। ठीक है, अब 56 आ गया तो 56 का क्या होगा डिजिट सम कितना होगा 11 तो क्या आ गया 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं इस आंसर का, यहाँ पर इसका आंसर, तो क्या करना है हमको डिजिट सम कितना आएगा देखिए 2 2 8 8, डिजिट सम 2 2 4 और 8 12, 12 और 8 20, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं ये 2 और ये 2 ये दोनों क्या आना चाहिए बराबर, ये दोनों इक्वल आया, दोनों बराबर है, दोनों एक ही नंबर है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मल्टीप्लाई है वो बिल्कुल राइट है। तो आपने समझ गया होगा कि डिजिट सम से हम आंसर कैसे चेक करते हैं, और डिजिट सम का ये यूज है 1.2 पे क्वेश्चन जो लास्ट है कि हाउ टू हम ये डिजिट सम पढ़ते क्यों हैं, कि हम डिजिट सम पढ़ते क्यों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिजिट सम का बहुत सारे यूज है। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई चेक करके देखा है, आप डिवाइड भी चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं असेंबली। हमने ये क्वेश्चन किया, आपको ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ऐसे असेंबली क्या करना है डिजिट सम से आंसर चेक करना है। थैंक यू। इस हिसाब से आपको 9 का यूनिट पॉइंट 1.2 और 1.3 पूरा ऐसे कंप्लीट